टीवी में मुजाहिर वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और बिलाखिर कहते हैं कि समंदरी तूफ़ान वाइपर जॉय पाकिस्तान से टकरा गया है। साथ ही गुजरात यानी क्योंकि वहाँ जहाँ से वो चला वो दो जगह उसे हिट करना था, हिंदुस्तान में गुजरात को और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा केटी बंदर को। और केटी बंदर में मूसलाधार बारिशें हुई जिससे और इतनी तेज़ हवाएं चलीं कि खंबे गिर गए। लेकिन क्योंकि आबादी को पहले ही से रेस्क्यू करा के वहाँ से निकाल दिया गया है, महफूज मकामात पे पहुँचा दिया गया है, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन केटी बंदर मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। समुद्री तूफ़ान वाइपर जॉय के हवाले से कराची में आपने देखा कि कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये जो वाइपर जॉय के बादल कराची की जानिब बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि कराची के जुनूब में गालिबन अब फासला 240 किलोमीटर का रह गया है। और फिर अगर ये 240 किलोमीटर पर आया तो बारिश की रफ्तार कोई 50 मिलीमीटर का इम्कान है। हैदराबाद में तेज़ बारिशों का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है और जैसे मैंने कहा कि कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ आज सुबह से, और अब अगर शाम तक पेशेंगोई की जा रही है। फिर अंदर सिंध भी सारे अगर ठट्टा जाएँ, सजावल जाएँ, बदीन जाएँ, वहाँ पर 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाओं की पेशेंगोई की गई है। वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी सादिक मेमन हमारे साथ हैं। सादिक साहब, यकीनन आपकी हुकूमत ने जो इब्तदाई एक तो आपका शुक्रिया कि आप इतने मसरूफ़ हैं इस वक्त इस हंगामी सूरत हाल में, आपने वक्त निकाला, ये आपने काफ़ी इक़दाम कर लिए। लेकिन अब तक कोई तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोग जो आप कहते हैं कि जी ये ठट्टा से, केटी बंदर से, बदीन से महफूज इलाकों में पहुँचा दिए गए हैं। तकरीबन 70-75 हज़ार के करीब एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। मैं ठट्टा का तकरीबन 18 हज़ार है। लेकिन आपने जो जहां इनको मुंतकिल किया है तो अब ये कह सकते हैं कि एक हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। सादिक मेमन साहब, गुजरात की कोस्ट से ये तूफान तकरीबन मेरे ख्याल में बहुत क्लोज है और हमें तकरीबन जी सादिक साहब मेरे ख्याल आवाज़ नहीं पड़ी। सादिक अली मेमन साहब, मैंने कहा एक ऐसे इलाके में है कि जहाँ पर ये जो मुतासरा इलाका है इसलिए तो नहीं पहुँच रहे। फिर हम अपने नुमाइंदे सहूलत जाफरी से भी रब्ते की कोशिश कर रहे हैं कि वो हॉक्स बे के करीब हैं, लेकिन बेशुमार क्योंकि रुकावटें हुई हैं इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँचे। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल जैसे मैंने ये कहा कि समंदरी तूफ़ान वाइपर जॉय पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। केटी बंदर में सबसे ज़्यादा इसने तबाही बर्बादी फैलाई है, खंबे गिर चुके हैं। इसी तरह हॉक्स से भी इधर बढ़ रहा है। कराची में सीवीयू का इलाका यकीनन इस एतबार से ख़तरे में है कि मेमन साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया। मेमन साहब से मैंने कहा ज़रा इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जहाँ है वहाँ बात नहीं हो पा रही। ये जो लोग हैं अभी अगर इनकी तादाद बढ़ती है, अभी तो कोई 60-70 हज़ार लोग हैं, तो आपने सब इंतज़ाम किए हैं कि इन्हें महफूज इलाकों में भी, और फिर ये भी है कि जिस तरह रह रहे हैं उसमें एक प्रॉपर उनको खाना वक्त पे पहुंचे, कुछ इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, छत सही तरीके से हो। सादिक साहब जनाब, ये असल में यहाँ पे जैसे मैं आपको ठट्टा की मिसाल दूं, तकरीबन 18 हज़ार के करीब यहाँ पे 17.5-18 हज़ार के करीब इन लोगों को जो बिल्कुल ही वल्नरेबल थे एरियाज में, केटी बंदर, खारो चाह, सजनवारी, जूहो, यहाँ से इनको निकाला गया है। और इनको यहाँ पे बाड़ो है, घोड़ा बघान है, उसके बाद ठट्टा है, वहाँ पे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के एलिमेंट्री कॉलेजेस हैं, ये टीसीएस के स्कूल्स हैं, वहाँ पे उनको रखा गया है। और कैंप्स की मैं खुद भी वहाँ पे निगरानी कर रहा हूँ। हमारे एमपीए जो यहाँ के हाजी अली हसन ज़रदारी साहब वो भी यहाँ पे हैं, वो भी मौजूद हैं और सारी टीम है, तो उनको देखभाल कर रहे हैं। उनको खाना उनको 3 टाइम का मुहैया किया जा रहा है, उनको पानी की सहूलत है, मेडिकल की सहूलत, अद्वियात भी वहाँ पे मौजूद है, और उसके साथ साथ हम लाइट के भी यहाँ पे जनरेटर्स वगैरह भी फराहम किए जा रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि ये तकलीफ में तो जाहिर बात है हर कोई अपना घर छोड़ के ऐसे आसानी से तो नहीं आता, तो जो भी इनके यहाँ पे 2-3 दिन हैं तो उनको जितना आराम, ज़्यादा से ज़्यादा आराम उनको दे सकें वो कोशिश जारी है। और दूसरी बात आपने जैसे कही कि यहाँ पे हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता, तो ऐसा नहीं है। ये तूफान इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि कल शाम तक हमारी हदूद से निकल जाएगा, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। तो उम्मीद यही है कि उसके बाद इंशाल्लाह कल रात के बाद, यानी आप समझ लें कि
सैटरडे को ये सुबह को अपने घर वापस आने का इनका रोड रास्ते बिल्कुल ठीक है, तो वो आने का इनका हो जाएगा इंशाअल्लाह। सादिक साहब, कराची के हवाले से क्या है, क्योंकि एक तो ये हुआ कि ठीक है अब तो सरकारी तौर पर आप लोग तर्जुमानी करके हमें खबरें दे रहे हैं, वरना बहुत सारे लोग पेशिंगोइयाँ कर रहे थे और हत्ता कि DHA जैसे अथॉरिटी, जिम्मेदार अथॉरिटी ने तो बाकायदा इश्तिहार दे दिया कि रज़ाकाराना तौर पर आप अपने घर खाली कर दें, फिर तो लोग पैनिकी होंगे ना। अब शायद कुछ तरदीद आई है, तो ये जो साहिली बट्टी आती है जो CVU का लेती है, जो दरिया का इलाका आती है, इस इलाके में तो कोई ऐसा ज़्यादा ख़तरा नहीं? नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र है। देखिए, तूफान जब ये बना था तो 1 कैटेगरी पे 2 पे 3 जब शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसकी आपको डायरेक्शन का जब तक अंदाजा सही, आप उसका अंदाजा उस वक्त तक नहीं लगा सकते जब तक वो करीब ना आ जाए। और उस वक्त जिस तरह की इसकी शिद्दत थी 1999 के साइक्लोन से भी ये ज्यादा शदीद नजर आ रहा था, और उसका जो पाथ था वो रास्ता सीधा इसी तरफ केटी बंदर या करीब लगने का अंदेशा था। और जाहिरी बात है उसका जो फैलाव है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 170 किलोमीटर के करीब होता है, तो उसमें कराची का जो साहिली पट्टी है वो डेफिनेटली उसमें अफेक्ट होती है। और उसमें जो वेव्स होती वो कम से कम 20 फुट 15-20 फुट के करीब एक्सपेक्टेशन थी, और हवा का जो दबाव था वो कह रहे थे कि वो 150 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकता है, 120 किलोमीटर हो सकता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जैसे जैसे ये तूफान करीब आ रहा था उसने अपनी डायरेक्शन फिर चेंज की, तब जाके कुछ जो है थोड़ा आप रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन उस हालात में आपको जाहिर बात है अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेने हैं, और हुकूमत सिंध की ये पहली तरजीह सबसे बड़ी ये थी कि किसी भी किस्म की कोई जानी नुकसान ना हो, इसलिए हमने यहाँ से भी साहिली पट्टी से ये 75,000-70,000 जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट करवा लिया है। बाकी अब अल्लाह का शुक्र है कि उसने अपना थोड़ा सा रुख चेंज कर दिया है, थोड़ा वो साउथ ईस्ट की तरफ आ गया है, उसकी जो ट्रैवलिंग डायरेक्शन है वो थोड़ी ईस्ट की तरफ चली गई है, तो उससे हमें काफ़ी, कराची को तो बहुत रिलीफ मिला, और हम उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि आज की रात खैरियत से गुजर जाए तो इंशाल्लाह हमें ये जो साहिली पट्टी है हमारी ठट्टा वाली और सजावल वाली और बदीन वाली, वो भी उससे फिर महफूज हो सकेंगे। एक अगर मैं आखिरी आपसे सवाल करूं सादिक साहब, इधर वैसे लोग अच्छा समझते हैं कि जैसे CVU की पट्टी के साथ रहें, समंदर के किनारे रहें, कुछ तो बहुत, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आगे दो दरिया के अगर दाएं हाथ को जानिब जाए तो बड़ी बुलंदोबाला इमारतें भी बिल्कुल बिल्कुल पानी पे मिली हुई हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी बड़ा एंजॉयमेंट। तो ये जो एक इसमें ज़रा पैनिक फैला था कि अगर ये जिस तरीके से लहरें आ रही थी, तो अब ये तो यानी CVU और ख़ास तौर पर जैसे मैंने कहा कि मैं वो पर्टिकुलर जो बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं नाम लिया था, वो तो सेफ़ है ना सादिक साहब? देखिए, आजकल आर्किटेक्चर जो है, मैं खुद हूँ तो आर्किटेक्चर ने बड़ी तरक्की की है, तो मैं नहीं समझता कि ये बिल्डिंग से बनी होंगी, तो इन सब चीज़ों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देख के बनी होंगी। समंदर के किनारे आप देखें तो सारी दुनिया में यहाँ पे इमारतें बुलंदोबाला यहाँ पे खड़ी होती हैं, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और बात जहाँ तक ये वेव्स की है तो वो हमेशा से कराची की लोकेशन ऐसी रही है कि यहाँ पे जाहिर बात है समंदर है, तो कभी भी तूफ़ानी या ऐसा कोई मसला हो तो वो हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है। अभी तक ऐसा कोई बड़ा समुद्री तूफान जो है उसमें नुकसान नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर ये ज़्यादातर हैं तो DHA के हैं, तो ये उनके उसमें एम्बिट में आता है, तो वही सारा रेगुलेट करते हैं। इसमें मेरे नहीं ख्याल के इसमें से हुकूमत का इसमें वो रेगुलेट नहीं करा, उन्होंने तो स्टार चला दिया, उससे बड़ी सनसनी फैल गई, लोग बड़े बेचारे लोग परेशान हो गए जब स्टार आया कि रज़ाकाराना खाली कर दे। कौन खाली करता है आजकल रज़ाकाराना, वो भी माशाल्लाह 10-20 करोड़ के घर। खैर शुक्रिया सादिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और मैं ज़रा हमारे रास्ते में हॉकवे की तरफ जा रहे हैं, हमारे नुमाइंदे सौला जाफरी से भी ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करना चाह रहा था, लेकिन गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और जनाब जो कुछ अंदर हुआ उसका नतीजा तो सामने आ गया कि 364 अरकान में से 173 से मतलब आप मेयर हो गए, 160 से मिले हमारे जमात इस्लामी के हाफिज़ साहब को, यानी 62 में से 31 अरकान जो हैं वो अपने वोट डाल नहीं सके, PTI के लापता हो गए, गुमशुदा हो गए, वफादारी तब्दील कर दी। ये एक बड़ा सवाल या निशान है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद एक मार धाड़ से भरपूर फिल्म
स्क्रीनों पर आ रही थी। जमात इस्लामी और पीटीआई के हामी एक दूसरे से गुत्था गुत्था हो गए और उस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहनवाज बलोच मौजूद है। जी शाहनवाज, जो कुछ अंदर हुआ वो तो बड़े पुरसुकून तरीके से हो गया, यानी वहाँ तो हंगामा नहीं करा जमात इस्लामी वालों ने हारने के बाद, फिर ये अचानक कैसे शुरू हुआ बाहर शाहनवाज जान? मुजाहिद बरेलवी साहब, जब नताइज आना शुरू हो गए तो बात सामने आई कि जी मुर्तज़ा वहाब तकरीबन 1 बजे के बाद जैसे ही नताइज की इतला शुरू हो गई, मौसूल होना शुरू हो गई, तो यहाँ जो कैंप लगा हुआ था बवारा चौक की तरफ जमात इस्लामी के, यहाँ से कारकुनान आए और फिर पीपल्स पार्टी के कारकुनान शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ थे। तो ये सिक्योरिटी मुकम्मल सख्त थी, दोनों इतराफ सील किए गए थे। सिक्योरिटी के आसार को तोड़कर ये पहले आए, नारेबाजी शुरू की और उसके बाद एक दूसरे पर डंडे बरसाए, पथराव किया पुलिस की मौजूदगी में। हालांकि पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, लेकिन हम देख रहे थे कि पूरे सिचुएशन में, इस पूरे मंजर में पुलिस मुकम्मल हरकत में नहीं है। अलबत्ता कुछ गिरफ्तारियां करने के बाद पुलिस बिल्कुल साइड पर रही और ये जो मैदान जंग बना रहा है, एक दूसरे पर इन्होंने पत्थर बरसाए, लाठी डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। मुझे भी लगा इस दौरान रिपोर्टिंग में, मेरे कैमरामैन अवेश दाऊद को भी लगा। तो हमने देखा कि जो कायदीन है इनके अपने जमात इस्लामी को या पीपल्स पार्टी के, ये उस वक्त वहाँ मौजूद थे, ये चाहते तो अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत करते, लेकिन वो भी हिदायत नहीं कर रहे दिखाई दे रहे थे कि कम से कम हालात को कंट्रोल करते, क्योंकि एक जमहूरी प्रोसेस है जो है जिस तरह नहीं शाहनवाज जान, आप मेरे पहले ये बताइए शाहनवाज जान, ये जो अंदर जब ये नतीजा आया ये तो अंदाजा हो गया था आपको पीटीआई के 30 से ज़्यादा अरकान नहीं मौजूद हैं, यानी जमात इस्लामी की शिकस्त की कल रात से पेशिंगोई की जा रही थी कि वो 62 अरकान नहीं आ सकेंगे पीटीआई के पूरे। तो जो अंदर उन्होंने सब्र सुकून से ये रिजल्ट सुना, वहाँ नारेबाजी नहीं की, वहाँ ये गुत्थम गुत्था नहीं हुए, ये जो शुरफा या जो इलेक्टेड लोग थे सब मारदार बेचारे आम कारकुन, चाहे आपके लियारी के आए हों, चाहे गोलीमार या मलिर के आए हों, उनके दरमियान या हमारे इधर के नाजाबाद, लालू खेत, नॉर्थ वगैरह कराची के जमात इस्लामी के, इनके दरमियान हुई आपस में। ये लोग पार्टी इन्होंने नताइज होने के बाद कोई गुत्थम गुत्था नहीं हुए, ये जो हमारे क़यादत थी दोनों पार्टियों की। नहीं, कायदीन के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ, अंदर बिल्कुल पुरसुकून माहौल रहा। अलबत्ता हाफिज़ नईमुर रहमान वक्तन ब वक्तन एहतजाज करते रहे, वहाँ बैठकर धरना भी दिया, वो बिल्कुल पुरसुकून तरीके से वो अमल प्रोसेस चलता रहा। और हमने देखा कि कायदीन जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं वो आते जाते रहे बिल्कुल, और उनके कायदीन भी थे और वो पार्टी ओहदेदार जिम्मेदारान भी थे, वो आते रहे बिल्कुल खुशगवार मूड में थे। लेकिन कारकुनान में गुस्सा ज़्यादा था, उनमें हमने देखा कि वो बिल्कुल मुश्तैल थे। लेकिन मुजाहिद साहब, इतनी बड़ा इवेंट था, आज पूरे मुल्क में सबकी नजरें कराची के मेयर पर थी, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है। जाहिर सी बात है कितने दिनों से ये जो डिस्कशन मीडिया में बहस चल रही है, सियासी हलकों में बहस चल रही है, कराची का मेयर कौन होगा। हाफिज़ नईमुर रहमान ये दावा करते आ रहे थे कि उसके पास नंबर्स पूरे हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही थी कि उनके नंबर्स पूरे हैं। बयानबाजी चल रही थी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, तो बयानबाजी, इल्ज़ामात, सोशल मीडिया का इस्तेमाल यकीनन ये कारकुनान पर असरअंदाज होते हैं। आप भी जिस तरह आप मुसलसल रिपोर्टिंग करते आए, आपने खुद देखे तमाम हालात के, पॉलिटिकल वर्कर की तरबियत सियासी जमातें करती है कि किस तरह का डेमोक्रेटिक रवैया अपनाया जाता है, एक मैंडेट होता है, उसे तस्लीम करना चाहिए। अगर शहनाज, मैं फिर आऊँगा कि ये जो आप बता रहे थे, खुद मुझे इत्तला मिली थी उस वक्त जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे कि ये जो यानी जिस तरह पथराव हो रहा था, जिस तरह एक दूसरे पर, उसमें कुछ जख्मी भी हुए, आपके भी एक पत्थर लगा, कुछ कैमरामैन जख्मी हुए, कितने लोग जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया शाहनवाज जान? ये अब तक तादाद सामने नहीं आई। मुतअद्दिद कारकुनान दोनों सियासी जमातों के वो ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि मीडिया में अगर बात की जाए तो जो मीडिया में से GTV, क्योंकि हम बिल्कुल अंदर ही वहाँ रिपोर्टिंग करने लगे, हम पूरा मनाजिर जो है अपने नाजरीन को दिखाने लगे क्या हो रहा है यहाँ पर। एक तरफ हम डेमोक्रेसी की बात करते तो हमें मनाजिर दिखा रहे थे कि यहाँ पर ये हो रहा है कि सिक्योरिटी आसार को तोड़कर कारकुनान जो है एक दूसरे पर डंडे बरसा रहे हैं, डंडे का
इस्तेमाल कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, तो बार बार हम इस बात को रिपोर्ट कर रहे थे। तो बहरहाल हमने देखा कि क्या कुछ गिरफ्तार शाहनवाज, क्या गिरफ्तारियां भी अमल में आई? शाहनवाज, क्या दोनों पार्टियों के कारकुनों को गिरफ्तार भी किया पुलिस और रेंजर ने? जी, इब्तदाई जब आगाज़ हुआ पथराव और लाठीचार्ज जब आगाज़ हुआ तो इस दौरान पुलिस ने चंद कारकुनान को गिरफ्तार किया, लेकिन अब तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई कि आया उनका ताल्लुक जमाते इस्लामी से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि अब जो आएंगे तो पूछगछ होगी, हमसे मालूमात लेंगे किस जमात से ताल्लुक़ है, तो तब जाकर हम बताएंगे कि इनका ताल्लुक किस जमात से है। तो ऐसा मुमकिन है कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि इस हुजूम के अंदर जो है कुछ और लोग भी शामिल होते हैं इंतशार फैलाने के लिए, मगर अफसोसनाक बात है कि इस हुजूम को रोकना चाहिए। मुजाहिद बरेलवी ये छोटा मामला नहीं है, खुदा न ख्वास्ता ये अब डंडे और पत्थर लेके आ रहे थे और इस एरिया में दाखिल हो रहे थे। अगर हथियार लेकर कोई आता अंदर और कुछ और सानिया रोनुमा होता तो ये सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी थी। एक आप सही कह रहे थे कि शाहनवाज, ये जो मैं ख्याल है वहाँ पे गवर्नर हाउस भी कोई गालिबन 1 किलोमीटर के फासले पे है, वजीर आला हाउस भी गालिबन 1 किलोमीटर के फासले पर है, तो इसके बावजूद सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे। आमतौर गरीब बेचारे कारकुन या मीडिया के लोग जाते हैं तो उन्हें बहुत पहले से रोक लिया जाता है, आंसू गैस होती हैं, तो इसलिए इन लोगों को नहीं रोका गया कि सियासी पार्टी के थे, पीर पार्टी के लोग थे। बिल्कुल, मुजाहिद बरेलवी साहब ऐसे हुजूम के साथ आए, उन्होंने पुलिस के आसार को, सिक्योरिटी के आसार को तोड़ दिया, जो तैनात थे उनको पीछे धकेल दिया, हुजूम के साथ अंदर दाखिल हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा इवेंट है, उसका प्लान पहले किया जाता है, उसका रोड मैप बनाया जाता है कि किसी भी मुमकिन जो खतरात है उससे बर वक्त निपटा जा सके, क्योंकि हमें पूरे ये यकीन था। मैं पहले इस बात को डिस्कस करके यहाँ से गया था कि जो नफरी तैनात है और जिस तरह हमने कारकुनान के अंदर गुस्सा हम पहले देख रहे थे, तो कशीदगी का हमने पहले ही जो पेशगी हमें भी मालूम था कि ये होना ही था। तो जाहिर सी बात है जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारे पुलिस सेल का ऑफिसर है, उनके पास भी मालूमात। ठीक है, शाहनवाज बलोच हमें बता रहे थे कि आज इस बात की तवक्को थी कि जब ये इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो तसादुम, ऐसा लगता है कि हुक्मरान जमात की पहले जिम्मेदारी थी कि उनको, क्योंकि पुलिस उनके मातहत है कि वो इंतज़ाम करते, लेकिन बहरहाल एक हद तक बहुत बड़ा तसादुम से हम बच गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना मेयर का कराची का इंतखाब बहरहाल बदमज़गी का ज़रूर शिकार हुआ, लाठी चार्ज और पथराव ये भी हुए, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना ये एक बड़ा बदनुमा दाग इस इलेक्शन में लगता। हैदराबाद में भी सुना इसी तरीके से जमात इस्लामी और पीर पार्टी के दरमियान तसादुम की खबरें आई हैं, और ये तो ज़रा मैंने सोचा कि इस तूफ़ान, जो समंदरी तूफ़ान के बीच ज़रा कराची में जो एक तूफ़ान आया था, जो बहरान आया था, उसकी तरफ तवज्जो और फिर चलते हैं कि अब क्या सूरत हाल है कराची की और की तरफ जो बढ़ रहा था तूफ़ान, या ख़ास तौर पर ठट्टा, बदीन और दीगर इलाकों में। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, और फिर उस सियासी तूफ़ान से उस तूफ़ान या समंदरी तूफ़ान की तरफ आते हैं जिसे बाइपर जॉय कहा जाता है, जो कराची की तरफ बढ़ रहा है, और बड़ा कराची में अभी हल्की तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है जो 50 मिलीमीटर तक रहेंगी, और ख़ास तौर पर अंदरून सिंध में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश और 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाओं की पेशिंग गोई की गई है। कराची में ये कितना बड़ा ख़तरा है, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सोलह जाफरी हमें पीर मंगल बुध आपने देखा होगा, से बता रहे हैं कि सूरत क्या है। अभी भी वो रास्ते में बड़ी मुश्किल से उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है। जी सोलह जाफरी, अब मैंने कहा ना कि पीर मंगल बुध जुमेरात, आज जो है क्या कहते हैं जी, बहुत अगर ख़तरा टल गया, वरना ख़तरा नहीं टला और वाक़ई का रुख बढ़ गया समंदरी तूफ़ान का, तो कराची मुतासर हो सकता है, तेज़ बारिशें हो सकती हैं, हवाएं चल सकती हैं, ऐसे ये सहूलत।
जी बिल्कुल, देखिए मुजाहिद साहब, बात करें अगर समुद्री तूफ़ान की तो ये जो वाइपर जॉय है इसके वाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाइपर जॉय जो है वो बिपरता हुआ दिखाई दे रहा है। समुद्री तूफ़ान अब कराची और ठट्टा जो बताया जा रहा है कि ठट्टा से जो है वो गुजरात की तरफ इसका अपना रुख करेगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉक्स बे के मुकाम पर और हॉक्स बे पे हम ये देख रहे हैं कि जो समंदर है वो काफ़ी भिपरा हुआ है। और जिस तरीके से हम 3 रोज़ से रिपोर्ट कर रहे थे सी व्यू के मुकाम से, तो हॉक्स बे का मुकाम जो है बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं समंदर है जो कि जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पानी नहीं आता था, आज पानी यहाँ तक आ चुका है और समंदर की सतह जो है वो काफ़ी बुलंद है। बात करें अगर लहरों की तो ये जोश मारती लहरें बता रही हैं कि समंदरी तूफान। क्या आप सहूलत अगर अपने कैमरे को उस लहरों की तरफ दिखा सकते हैं सहूलत, यानी अगर आप अपने पीछे जरा कैमरा दिखा सकते हैं जरा उसको? मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये देखें, ये भिपरती लहरें जो है वो सामने की तरफ से आती हैं और ये यहाँ पर आकर जो है वो फिर ऊपर पहाड़ी की तरफ जहाँ मौजूद हैं यहाँ से आके टकराती हैं। बिल्कुल एक माहौल जो है वो यहाँ पे तब्दील होता दिखाई दे रहा है। हॉक्स बे हमने अक्सर और बेशतर यहाँ पे चक्कर लगाया है लेकिन इस तरीके का माहौल हमने आज तक यहाँ पर नहीं देखा। जो यहाँ के रिहायशी हैं उनसे हमने बात करी है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो तूफान के बायस जो समंदर की सतह बुलंद है वो देखने की काबिल है, क्योंकि इससे कबल हमने ये मनाजर नहीं देखे हैं। जबकि बताया जाता है कि 3 रोज से इस मुकाम की जो है वो बिजली भी मुनक़ता कर यहाँ के चंद के पास जो है वो मुबारक देश है, वहाँ पर भी जो है वो अपने को हटा दिया गया। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखें, ये पानी जो है वो यहाँ तक आ चुका है, मेरे पैरों के ऊपर जो है वो बिल्कुल पानी है और ये पानी जो है वो बताया जाता है कि रात के वक्त सड़क तक आ जाता है, यानी ये हट्स को क्रॉस कर कर जो है वो फिर सड़क तक आता है। एक खौफनाक मंजर जो है वो ये समंदर इस वक्त पेश कर रहा है और यहाँ पे किसी भी आम इंसान को जो है वो आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जगह जगह जो है वो रुकावटें लगाई हुई हैं, कंटेनर्स लगा के जो है वो रास्तों को सील किया गया है, जबकि पुलिस समेत दीगर जो मुताल्लिका इदारे हैं उनकी नफरी भी यहाँ पे मौजूद है। अब से कुछ देर कबल गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी इस जगह का मुआयना किया है। दफ़ा 144 का मुकम्मल लिफाज जो है वो हॉक्स बे पर दिखाई दे रहा है, जबकि गवर्नर सिंध ने इसके बाद हॉक्स बे के बाद मुबारक विलेज का भी दौरा किया और फिर वहाँ से वापस जो है वो मुड़े हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो यहाँ के मकीन हैं उनमें भी जो है वो खौफ पाया जाता है। जी देखिए सहूलत, आमतौर पर जो मैंने देखा जैसे केटी बंदर या दीगर मुतासरा इलाके थे उनका तो इनखला हो गया। मुझे भी 2-4 महीने पहले यहाँ आने का इत्तफाक हुआ। तो बड़ा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है ना, क्योंकि लोग ये कारोबार है लोगों का, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लोग तफरीह के लिए आते हैं। तो ये अगर खुदा न करे बिफरता हुआ समंदर रात को आया तो इनकी लिए जो इर्द गिर्द की आबादियाँ कोई इंतजाम किए गए हैं मुंतकली के सेफ जगह पे? जी बिल्कुल, देखिए मुजाहिद साहब, हॉक्स बे के इर्द गिर्द जो आबादियां हैं, जो करीब किनारा जिसमें लगता है जिन आबादियों पे, उन तमाम आबादियों को खाली करा लिया गया है। जबकि मुबारक विलेज में भी इसी तरीके का समंदर है, किनारा लगता है और साथ ही उनके कच्चे पक्के मकानात हैं, उनमें से भी लोगों को खाली कराकर जो UN मिशन की जानिब से एक बड़ा जो है वो वहाँ पे हॉल बनाया गया था, उसमें 1000 जबकि वहाँ पे खाने पीने की सहूलियात भी जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से देना शुरू कर दी। मैं सोचना चाहूंगा जरा एक बार फिर अपना कैमरामैन को कहें कि जो जहां आप खड़े हुए हैं उसके पीछे का जरा मनाजिर दिखाएं, क्योंकि कोई मुझे बत्तियां भी नजर नहीं आ रही, अंधेरा नुमाया। जरा अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो दिखाए आपका, अगर मनाजिर दिखाएं तो वो आपको दिखाता हूँ। इंटरनेट की तरफ वो कैमरा फ्रीज हो गया है और वहां तक मैंने कहा ना कि यही जो समझा जा रहा है कि तेज हवाएं चल रही हैं और यही खतरा कराची के लिए भी कहा जा रहा था कि अगर तेज हवाएं चली, मूसलाधार बारिश हुई तो बिजली भी मुनक़ते हो सकती है। इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ के? जी देखिए मुजाहिद साहब, अगर बात करें समंदर से सामने की साइड की, जो किनारे से बिल्कुल मेन रोड की तरफ आता है, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ से पानी बहता हुआ जो है वो इधर जाके जमा हो गया और फिर ये जमा होने के बाद जो है वो फिर वापस समंदर की तरफ आता है। बताया जा रहा है, ये देखें, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये लहरें जो है वो यहाँ तक आ रही हैं, पत्थरों के ऊपर जो है वो लहरें आ चुकी हैं और ये खौफनाक मंजर है। और लहरों का जो जोर है, लहरों का जो शोर है वो इंतहाई खौफनाक है और बहुत तेज़ी से लहरें जो है वो इस तरफ आ रही हैं और यही देखा जा रहा है कि समंदर की सतह जो है वो काफ़ी बुलंद है और यहाँ पर आने वाले शहरियों को भी जो है वो बार बार मना किया जा रहा है कि यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पे ख़तरा लाहक है। और इस वक्त हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे वाकई ख़तरा लाहक है, क्योंकि हम यहाँ पर विज़िट करते रहते हैं अक्सर और बेशतर, तो यहाँ के जो हालात हैं वो सही नहीं बता रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हॉक्स बे के बाद जो हट के बाद जो खुश्की होती है, जहाँ पर आवाम सैर व तफरी करती है, वो रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पानी का कब्ज़ा हो चुका है और
और पानी की जो सतह है वो बुलंद हो चुकी है। हट्स के टेरेस तक जो है वो पानी आना शुरू हो गया है और शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ पे करना पड़ रहा है, यहाँ के शहरियों को भी और जो यहाँ पे हट्स के मकीन हैं, जो मालिकान हैं, उनको भी। इसके साथ साथ पुलिस की नफरी जो है वो सड़कों पर मौजूद है, जो कि आम शहरियों को वापस की पीछे की तरफ भेज रही है, चूँकि इस वक्त हॉक्स बे का जो मंजर है वो इंतहाई खौफनाक है और यही बताया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर कोई इस पानी की लपेट में आया तो पानी इसको अपने हमरा गहरे समंदर में ले जा सकता है। जी लेकिन सौलत, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आमतौर पर मुझे ना कोई बत्तियां नजर आ रही हैं, ना कोई ट्रैफिक का इस तरह कोई नजर आ रहा है, बिल्कुल एक सुनसान अंधेरा, चार जानिब ना कोई, अगर खुदा ना करे यहाँ से लोग गुजरते भी होंगे, सेंटर के आगे जाते होंगे, तो इधर आप जो ये पूरा माहौल है, अगर मैं फिर दोबारा कहूँगा कि सौलत पे कैमरा रख के जरा पूरा इर्द गिर्द का दिखाएं, बिल्कुल एक अंधेरी जगह लग रही है। जरा मैं फिर कहूँगा कि कैमरा जरा पूरा स्क्रीन पे दिखाएं जरा सौलत के साथ। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे पीछे बिल्कुल मूवमेंट करके दिखाएं 360 में। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर वाकई ना इस वक्त जो है वो कोई शख्स दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ पर जो है वो कोई रिहायशी इस वक्त दिखाई देता है, क्योंकि मगरिब के बाद यहाँ पर लाइट का सिलसिला जो है वो कोई मौजूद नहीं है और जब ये लाइट यहाँ से चली जाती है, अंधेरा उजाला खत्म होकर अंधेरा शुरू होता है, तो यहाँ पे वाकई ये खौफ का आलम जो है वो शुरू हो जाता है। चूँकि 3 रोज से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि यहाँ पर बिजली जो है वो मौजूद नहीं है और बिजली ना होने के सबब जो है वो यहाँ पर जो रिहायशी थे वो भी अब नकल मकानी करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी तकलीफ का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें हट्स मालिकान की, तो उनकी जो पुलिस है उसने मुकम्मल तौर पर तमाम हट्स को जो है वो बंद सील कर दिया गया है। जो डिप्टी कमिश्नर हैं किमाड़ी के, उन्होंने भी विजिट किया है और उन्होंने तमाम जितने भी यहाँ पर हट्स हैं उनको सील लगा दी गई है और यही मंजर जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है। यहाँ पे जो लोग हैं वो भी अब नकल मकानी करना शुरू कर रहे हैं, जबकि यहाँ से जो रास्ते हैं वो दीगर कंपनीज की तरफ जाते हैं, सिर्फ वही गाड़ियाँ जो है वो इन सड़कों पर जाती दिखाई दे रही हैं, या फिर मुबारक विलेज के जो रिहायशी हैं वो अपने रास्ते पर जो है वो गामजन है इस वक्त। जी, यानी आप कह रहे थे कि अव्वल तो ये कि पहले से लोगों को अब पीछे ही रोक दिया गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि बस आखिरी बात कि ये पूरा जो हॉक्स बे, जो शाम के वक्त यहाँ बहुत गहमा-गहमी होती थी, लोग तफरीह के लिए ख़ास तौर पर आया करते थे और बारिशों को देखने आते थे, अब यहाँ सूरत हाल बहुत ही कोई, आप जो मंजरकशी कर रहे हैं उससे तो पूरा हॉक्स बे का पुररौनक और तफरीह इलाका एक खौफनाक, ख़तरनाक, संगीन मंजर पेश कर रहा है। लेकिन ऐसी कोई उम्मीद है कि ये यहाँ से समंदर उलट के इस तरफ आगे बढ़ जाए, आबादी की तरफ? देखें मुजाहिद साहब, बात करें अगर यहाँ की रौनकों की, तो वो रौनकें जो है वो जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार के दिन होती थी। हमारी पुलिस चौकी इंचार्ज से ही बात हुई है यहाँ पर, तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जो है वो ये 4 दिन बहुत मसरूफ़ हुआ करते थे। शहरों से जो है वो हॉक्स बे की तरफ आते थे और यहाँ पर एक जो है वो माहौल होता था रौनकों का, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है वो इस किस्म का कोई माहौल दिखाई नहीं दे रहा, चूँकि आधे रास्ते जो हॉक्स बे आने वाले जो रास्ते हैं उनको पीछे से ही जो है वो बंद कर दिया गया है कंटेनर्स लगाकर, और इसके साथ साथ कंटेनर्स के बाद जो है वो पुलिस मेन चौकियों पर मौजूद है जो कि हॉक्स बे तक आने नहीं दे रही है। तो रौनकें तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। बात करें अगर इस समंदर के बाहर आने की और सड़क पर आने की, तो मुजाहिद साहब ये रात के वक्त ये मनाजिर देखने में आते हैं कि जब पानी तेज़ी से जो है वो लहरें आगे की तरफ बढ़ती हैं तो यकीनी तौर पर जो है वो सड़कों पर भी जो है वो आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि ये लहरें आकर शहर में दाखिल होंगी तो ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं देता है, चूँकि अब जो है वो बताया ये भी जा रहा है कि बाइपर जॉय का जो अपना एक जोर था वो ख़त्म होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, चूँकि बताया जाता है कि कराची से जो है वो इसका ख़तरा टलता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है और जो केटी बंदर है और दीगर मकामात हैं वो इलाके जो है वो ज़्यादा मुतासर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज दिन भर में बताया गया था महकमा मौसमियात की जानिब से कि तेज़ हवाएं चलेंगी, बारिशें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि रात गए कि ये तूफ़ान के असरात जो है वो बिल्डअप होंगे कराची के अंदर, चूँकि तूफ़ान अब जो है वो 185 किलोमीटर दूर है कराची से और कमोबेश 180 किलोमीटर जो है वो जाफरी, आप देख रहे थे कि सौलत जाफरी रात के इस पहर में, जो पहला पहर है लेकिन मुझे तो लगता है कि रात का शायद दूसरा या तीसरा पहर हो, समंदर के बिल्कुल करीब जहां से बिफरी हुई लहरों का हम शोर भी सुन रहे हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। सौलत, अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।